पार्षद मन बना देगा तो बिहार से नीतीश कुमार और बीजेपी का सरकार खत्म हो जाएगा। एक अधिकार रहना चाहिए था पार्षद का भी कहीं ना कहीं, या तो स्टैंडिंग। पूरे बिहार से आए हुए हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के जो भी जनता के बीच में रहना पड़ता है। और आज पार्षद का मानदेय मात्र 2500 रुपया। हमको पार्षद से क्या काम है, कोई काम नहीं है, तो हम लोग के वार्ड का विकास कैसे होगा। बहनी भी आपको आवाज दे रहा है, बिहार में चाहेंगे तो उनकी मतिया मिलित मिला देंगे, मतिया मिलित मिला देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं आपके साथ सत्यम शुक्ला। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, अलग अलग पार्टियां बयानबाजी करना शुरू कर चुके हैं। इसी दौरान हम आज आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय, परंतु मैं जब यहाँ आया तो देखा कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ कुछ पार्षद आए हुए हैं अपने अपने ज़िले से, जरा हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह प्रोटेस्ट किस वजह से किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है आखिर ये इसका राज। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम इनामुल हक हुआ, वार्ड नंबर 9 मुजफ्फरपुर नगर निगम के पार्षद हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं, बिहार वार्ड पार्षद संघ जो है उसके कॉल पर। तो कॉल आखिर क्यों किया गया है? कॉल इसलिए किया गया है कि जो बिहार में जितने भी वार्ड पार्षद हैं, चाहे वो नगर परिषद के हो, नगर पंचायत के हो या नगर निगम के हो, पहले पार्षदों के द्वारा महापौर का चुनाव होता था, लेकिन सरकार का नियम बदला और अब सीधे जनता चुनती है। लेकिन उसमें कमी ये रह गई कि पार्षदों का जो एक अधिकार था महापौर को चुनने का, वो अधिकार खत्म हुआ, लेकिन महापौर का इससे मनमानी बढ़ गया। अच्छा, पहले महापौर का चुनाव जो आम जनता करती थी और अब महापौर का चुनाव जो है वही संगठन में आम जनता के द्वारा चुनी जाती है महापौर, लेकिन अब उनको लगता है कि पार्षद का कोई महत्व नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है। बिहार सरकार से भी गलती हुआ। एक अधिकार रहना चाहिए था पार्षद का भी कहीं ना कहीं, या तो स्टैंडिंग का सदस्य का चुनाव, जैसे दूसरे राज्यों में जो शहर है वहाँ नगर निगम का चुनाव होता है, वहाँ जो स्टैंडिंग का अस्थायी समिति के जो सदस्यों का चुनाव है वो पार्षद के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ वो भी खत्म कर दिया गया। अच्छा, आप लोग मुजफ्फरपुर नगर निगम से आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बैनर लिए हुए हैं। यहाँ और कितने जिलों से जो है अलग अलग पार्षद आए हुए हैं? पूरे बिहार से आए हुए हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के जो भी लोग हैं वो सब लोग आए हैं। अपने हक के मांग के लिए लड़ना जायज़ है, इसमें कुर्बानी होना ये हमको पसंद है, हमारे पार्षद को पसंद है, और हम लड़ाई लड़ने आए हैं तो ज़रूर लड़ेंगे और हम अपनी मांग को मुकम्मल करेंगे। अच्छा, यह स्टैंड चुनावी समय में क्यों लिया गया, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? बात है कि अभी हाल ही लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने हक और हकूक को हासिल करने का, समझ में आ रहा ना है, सबको अधिकार है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ जितने पार्षद जो इकट्ठा हुए हैं, चाहे मुजफ्फरपुर से हो या किसी और जगह से हो, सब जगह से आए हुए हैं, उनका लोकतंत्र में ये पे जो अधिकार पार्षद को मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहा है। आपको कहना चाहते ही है, पहले जो मेयर का होता था वो पार्षद के जरिए चुनी जाती थी, लेकिन अब जो है ना डायरेक्ट उसका चुनाव हो गया है, उसका मनमानी बढ़ गया है। जो पार्षद को उसका मांग होना चाहिए वो पूरा नहीं होता। देखिए, आपको बताना चाहिए, एक मत जो है पार्षद को भी मिलता है, एक मत मेयर को भी मिलता है, एक मत जो है विधानसभा में विधायक को भी मिलता है, सांसद को मिलता है, सबका अधिकार है जनप्रतिनिधि का। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मेहनत और मुशक्कत करना पड़ता तो वो पार्षद को करना पड़ता। अगर जिस वार्ड का पार्षद रहता है उस वार्ड के पार्षद से जनता सवाल करती है। अगर नाला सफाई करना हो तो पार्षद से बोलती है, अगर कूड़ा उठाई करना हो तो पार्षद से बोलती है, मानदेय का अगर पेंशन का हो तो पेंशन के लिए पार्षद से बोलती है, अगर राशन का हो तो पार्षद से बोलती है, अगर कोई थाना में या प्रशासन में कोई पकड़ के चला जाता है या 6 आदमी हो गलत आदमी तो वो भी पार्षद के पास फोन आता है, पार्षद ही उसको मदद करने के लिए आता है। यानी कि पार्षद को 12 घंटा जनता के बीच में रहना पड़ता है। और आज पार्षद का मानदेय मात्र 2500 रुपया, यानी कि मजदूर से भी बदतर है। आप बता देते हैं, सांसद का भी बढ़ गया मानदेय, विधानसभा में विधायक का भी बढ़ गया, MLC का बढ़ गया, यानी कि मुखिया का भी बढ़ गया, यानी कि सबका बढ़ गया। लेकिन जहाँ जहाँ पार्षदगण है उनका आज तक मानदेय नहीं बढ़ा। मैं नीतीश कुमार जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से, हम लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका कदर करते हैं। तो मेरा लोकतंत्र में अधिकार है उन्हीं के सामने अपनी बातों को रखना। मैं उनके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि पार्षदों के दिल की ख्वाहिश यहाँ से दर्द उभर रहा है दिल से, तो उनका मानदेय को कम से कम बढ़ाया जाए और उनको मान सम्मान की तरह दिया जाए। और दूसरा बात क्या है, पार्षद को एक ऐसा दिया जाए फंड जो जिससे वो अपने वार्ड का विकास करा सके, जो उसके पास नहीं है। देखिए, सांसद के पास भी अपना है, विधायक के पास भी नहीं, लेकिन हम लोग के पास नहीं है। आप लोग भी महिला शक्ति यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, अपने अपने जो है क्षेत्र से आई हुई हैं, तो आप जो है इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? अगर अभी जो है चुनाव का माहौल चल रहा है और इस समय आप लोग भी प्रदर्शन करने आए हैं,
तो इससे क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है अपने क्षेत्र में? जी हम लोग अपने मानदेय का मांग किए हैं। जो वार्ड में जो काम है वो हम लोग का पर्सनल मिलना चाहिए। अच्छा, मेयर साहिबा सुनती नहीं है तो हम लोग क्या करें। जैसे पहले और जिला में मेयर पार्षद से चुना जाता है, हम लोग के यहाँ पार्षद जनता के वोट से मेयर बनी है, कहती है कि हमको पार्षद से क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो हम लोग के वार्ड का विकास कैसे होगा? पब्लिक से गाली बात हम लोग ना सुनते हैं, मेयर नहीं ना सुनती है, लेकिन वोट लेने तो मेयर भी जाएगी। तो मतलब आप लोग अपने क्षेत्र में जो है सुचारू रूप से काम काज नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। काम मिलेगा तब नहीं। जब तक नगर निगम से जब तक हम लोग का मांग है कि 50 लाख का हमारे लिए विभागीय फंड मिले जो हम लोग काम करें वार्ड में, मिलिए नहीं रहा है। अच्छा, वो रोका हुआ है? जी ही नहीं, प्रावधान में तो मिलेगा कहाँ से। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा जो पहले तो हम लोग बहुत गरीब है, पार्षद ही नहीं, हम लोग तो मतलब सफाई कर्मी से भी बेकार हम लोग का मानदेय है 2500 रुपया, वो बढ़ा दें कृपा करें। और जो 50 लाख का हम लोग का डिमांड है कि साल भर में एक बार हम लोग को 50 लाख का मिले विभागीय कार्य जो हम अपने वार्ड में अपने मन से करवा सकें। और जो ये चुनाव हुआ है मेयर का, डायरेक्ट मेयर का चुनाव है, प्रधानमंत्री जब सीएम चुना सकते हैं विधायक के द्वारा, तो पार्षद मेयर क्यों नहीं चुना सकती पार्षद के द्वारा? ये पहले हो रहा था इसी बार। आज भी दूसरे नगर ये सिटी में है, राज्य में है, हमारे बिहार राज्य को में ही क्यों समाप्त किया गया? इससे है कि मेयर निरंकुश हो चुकी है और वो तानाशाह होकर के अपने मनमारे सारे कार्य कर रही है। मेयर का शिकायत लेके आए हैं और ये लोग चाहते हैं। मेयर ही नहीं है, मेयर से शिकायत ये है कि वो हम और कर्तव्य के लिए आए हैं। पूरे बिहार से पार्षद जागरूक है, तो पूरे बिहार के पार्षद यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कि हम लोग का दुख है, दर्द है, वो दर्द कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पूरे शहर से, पूरे बिहार से यहाँ हम लोग कार्यालय में आए हैं। यहाँ नगर विकास मंत्री से भी मांग किए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग का मानदेय भी कम है। हम लोग को कोई ऐसा निजी फंड नहीं है जो हम लोग अपने विभागीय कार्य कर सके। हम लोग मोहताज होते हैं किसी के भी, छोटा से छोटा भी काम कराने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम लोग कहाँ जाए। इसलिए हम लोग जनता से चुन के हम लोग आते हैं, तो जनता का भी विश्वास हम लोग पे रहता है कि पार्षद कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन जो विभाग से, जो सरकार से फंड आता है, बस उतना ही काम होता है, उसके अलावा एक स्लैब भी नहीं ढकाता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं, अगर बिहार में शहरी विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी जीत के आती है तो पार्षदों के बदौलत जीत के आती है। अगर पार्षद मन बना देगा तो सरकार इस बार खत्म हो जाएगा। पार्षद मन बना देगा तो बिहार से नीतीश कुमार और बीजेपी का सरकार खत्म हो जाएगा। हम लोग समर्थक होते हुए मजबूरी में ये आवाज़ देता है, दर्द यहाँ है तो आवाज़ दे रहे हैं। अगर हमारे ईमान को नहीं पूरा किया जाए तो नीतीश कुमार का पतन इस बार पूरे पूर्ण रूप से होगा बिहार में।